निर्गमन के किताब 3 अध्याय पहला 2 वचन। भेड़ बकरियों को चराता था। मिदियान देश में मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था। ओरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास लेकर गया। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में दर्शन दिया। देखा कि हाँ 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 परमेश्वर के बच्चे लोग अब अच्छा ध्यान से सुनिए। मूसा मिदियान देश में अपने ससुर की भेड़ों को क्या करता है? चराता है। उस समय पर जलती हुई झाड़ी में प्रभु क्या करते हैं? उसको दर्शन देते हैं। जब वो इस अद्भुत बात को देखने के लिए पास जाता है, जाते समय परमेश्वर उसको कहते हैं रुक, तू जिस जगह पर खड़ा है वो जगह कैसा है? पवित्र है। तब परमेश्वर उससे बात करते हैं, मैं अपने लोगों का दुख को मैंने क्या किया? देखा। उन लोगों को मिस्र देश में से मैं छुड़ाने के लिए मैं क्या किया? उतर कर आया। अभी देखिए 4 अध्याय 12वां वचन पढ़िए। अब तू क्या कर जा। हाँ 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 परमेश्वर के बच्चे लोग आप देखिए, परमेश्वर कहते हैं तू अब क्या कर जा। मिस्र देश में तू क्या कर जा। मैं तेरे द्वारा उन्हें क्या करेगा? मैं वहाँ से छुड़ाऊंगा उन्हें, और मैं कानान देश, दूध और मधु बहने वाले उस कानान देश में मैं उन्हें क्या करेगा? ले जाऊंगा कर प्रभु ने कहा। परमेश्वर के बच्चे लोग आप देख सकते हैं, मूसा परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के बातों को मानकर वो इस मिस्र देश में क्या किया गया। परमेश्वर के बच्चे लोग आप देखिए, मूसा के जीवन में आप एक बात को अच्छा से ध्यान से समझ सकते हैं, वो परमेश्वर का आज्ञाकारिता। प्रभु एक जगह पर आप व्यवस्था विवरण के किताब में ही एक अध्याय में ऐसा रहेगा, परमेश्वर ने जो कहा मूसा ने किया। परमेश्वर ने जो कहा मूसा ने किया। परमेश्वर ने जो कहा मूसा ने किया। परमेश्वर जैसा कहा वैसे ही मूसा ने किया कर आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में ऐसा लिखा रहेगा, मूसा ने जैसा कहा परमेश्वर ने ऐसा किया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब देखिए, मूसा के जीवन में परमेश्वर को वो बहुत आज्ञाकारी था। परमेश्वर जैसा कहेगा वो वैसा करता था, इतना आज्ञाकारी था परमेश्वर के बच्चे लोग। देखिए, मैं कहता हूं कि हम भी प्रभु का क्या होना है? आज्ञाकारी। यही प्रभु हमारे पास क्या करते हैं? चाहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। आंधी और तूफान को देखकर यीशु कहते हैं स्टॉप करके, तुरंत क्या हो जाता है? रुक जाता है। आंधी और तूफान भी प्रभु का क्या होता है? आज्ञाकारी। दुष्ट आत्मा को देखकर यीशु कहते हैं इसको छोड़ के निकल, तुरंत क्या होता है? आज्ञाकारी। इवन आप देखिए, एलिया को परमेश्वर कौवा को बेचकर क्या किया? खाना खिलाया। कौवा को एक्चुअली प्रभु ने उसको आज्ञा दिया था। किसको? कौवा को। तू जाकर मेरा बेटा एलिया को रोज क्या करना है? अच्छा रोटी, अच्छा मटन क्या करना है? खिलाना है। सोचिए, कौवा एक अच्छा, उसका एक अच्छा कैरेक्टर है। आप समझ रहे हैं? अच्छा कैरेक्टर है। आप देखिए, कौवा को अगर खाना मिलेगा, वो कभी अकेला खाता है क्या? वो कभी अकेला खाता है क्या? हाँ नहीं, उसको
किधर भी खाना मिलेगा पहला वो क्या करेगा, काओ 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 करके आवाज करेगा, उसका सब इसको क्या करेगा, बुलाएगा। हाँ आप समझ रहे हैं, एक अच्छा कैरेक्टर है कि नहीं, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन हम लोग तो क्या करेंगे, अरे कोई आ गया तो तुरंत हम छुपा के रखेंगे, तो कोई आ गया तो क्या करेंगे, अरे चल 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 जल्दी 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 हटा, है कि नहीं, छुपा के रखते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ठीक है, मैं क्या था, लेकिन वो कौवा को प्रभु ने आज्ञा दिया था कि तू रोज जाकर क्या करना है, खिलाना। वो बराबर टाइम पर सुबह आके क्या करेगा, रोटी और मटन ला के रखेगा। सोचिए, उसका मतलब कौवा भी प्रभु का आज्ञा को क्या करती है, मानती है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट आप प्रभु का क्या होना है, हम आज्ञाकारी होना है, ये बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कुछ लोग देखिए मैं बोलेंगे मैं प्रभु का आज्ञाकारी है, लेकिन प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, प्रभु का सेवकों का उल्टा बोलेंगे, वो बोले मैं प्रभु का आज्ञाकारी। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति अगर प्रभु का आज्ञाकारी है तो वो प्रभु का सेवकों का भी क्या होगा, आज्ञाकारी बनेगा। जो प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी नहीं है वो प्रभु का भी आज्ञाकारी नहीं हो सकता। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए प्रभु के सेवकों का भी हम क्या होना है, आज्ञाकारी होना है। वो जो कहेंगे उसी में क्या करना है, चलना है। परमेश्वर का जैसा आप आज्ञाकारी हैं वैसे ही प्रभु के सेवकों का भी क्या होना है, आज्ञाकारी होना है। आप समझ रहे हैं। हाँ, आज्ञाकारी का मतलब क्या है, अब्राहम के जीवन से आप सीख सकते हैं। अब्राहम को देखिए प्रभु ने कहा तू तेरा देश, तेरा कुटुंब, तेरा परिवार सब छोड़ के तू क्या कर जा। तुरंत देखिए वो निकल गया, आज्ञाकारी बना। उसने उल्टा कुछ भी सवाल किया क्या, उल्टा कुछ बात किया क्या, प्रभु मैं किधर जाऊं, मैं क्या करेगा, खाने के लिए क्या करेगा, पीने के लिए क्या करेगा, मेरा भेड़ बकरियों के लिए क्या करेगा, हाँ मैं ऐसा कुछ भी, मैं कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ भी नहीं। सोचिए, कुछ भी उल्टा जब सवाल नहीं किया, यही आज्ञाकारी। कुछ लोगों को देखिए, बच्चे लोग को बोलिए दुकान जाके आ, वो बोलेगा 1000 सवाल करेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, जाएगा। हमें ऐसा हो जाएगा कि अरे इसको भेजने से अच्छा मैं ही जाके आ जाता हूँ। कुछ माँ बाप क्या करेंगे, वो खुद जाके आ जाएंगे, हाँ, क्योंकि इससे इसका 1000 सवाल का जवाब देने से अच्छा हम खुद किधर जाके आ जाएंगे। हाँ देखिए, ऐसा नहीं, जाओ बोलेंगे तो जाना है, बैठ बोलेंगे तो बैठना है, उठ बोलेंगे तो उठना है, यही आज्ञाकारी है। हाँ, उस जमाने में सब देखिए प्रभु के सेवकों का लोग क्या है, इतना आज्ञाकारी होते हैं कि पूछो मत। लेकिन आजकल के लोगों के अंदर वो आज्ञाकारी है ही नहीं है, वो आज्ञाकारी किसी के अंदर भी नहीं है। मैं कहता हूँ किसी के अंदर भी, नॉर्मल आप बाहर भी दुनिया में देखेंगे तो उस जमाने में माँ बाप का बच्चे लोग बहुत आज्ञाकारी होते थे, लेकिन आज उतना आज्ञाकारी है क्या, सोचिए नहीं है कि नहीं। तू क्या बोला मैं क्या सुनूं, ऐसा है। हाँ, उल्टा बात करते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही बात कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही है। कलीसिया के अंदर भी विश्वासी लोग देखिए आज प्रभु के सेवकों का आज्ञाकारी बनते हैं क्या, बहुत कम। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे देखिए, मैं एक संभव के एक पास्टर ने कहा, एक शादी में क्या करना था, जाना था, उनका असिस्टेंट एक था, तो लड़का को उसने बोला बेटा क्या कर, रेडी हो जा, हमें शादी में जाना। मैं पहले भी बताया हूँ ये संभव, शादी में क्या करना है, जाना। अभी देखिए वो रेडी होकर गाड़ी के पास आकर एकदम खड़ा है, क्योंकि शादी के घर में अच्छा खाना मिलता है, इसलिए वो रेडी होकर आकर खड़ा है। पास्टर भी थोड़ा टाइम पे रेडी होकर आया, बोला अरे बेटा तू तैयार हो गया, हाँ। मैं बोला वो रेडी हो गया करके बोला। तुरंत पास्टर ने एक काम कर, तू इधर ही खड़े रहकर क्या कर, प्रार्थना कर, मैं जल्दी जाकर आ जाता हूँ। मैं जाकर आने तक यहाँ पर ही खड़े रहकर क्या कर, प्रार्थना कर। वो चला गया, पास्टर गाड़ी लेके क्या हो गया, चला गया। अभी शादी के घर तो कभी टाइम पर होता नहीं है, और शादी 1 घंटा लेट होता है क्या, 2 घंटा लेट होते तो बोलना ही नहीं है, और उसके बाद 2 घंटा शादी चलेगा, उसके बाद खाना पीना, सोचिए कम से कम 4-5 घंटा तो पकड़ लीजिए। अभी वो पास्टर जाग के आने तक वो लड़का वही का वही खड़ा रहकर क्या कर रहा था, प्रार्थना। देखिए यही आज्ञाकारी। सोचिए वो जगह से वो हिला ही नहीं, वो जगह से वो हिला ही। पास्टर आकर पूछा
अरे तू बेटा तू इधर ही खड़ा है, तू किधर गया नहीं? हाँ, तब बोलते वो नहीं गया करके। आपने बोला यहाँ पर खड़ा रह के प्रार्थना करने के लिए, मैं यहाँ पर खड़ा था परमेश्वर के बज। लेकिन ऐसा आज्ञाकारी थे, ऐसा आज्ञाकारी थे, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच। लेकिन आजकल के लोगों को देखिए ऐसा नहीं। आजकल के लोगों को हम बोलेंगे रुकेंगे क्या? सोचिए, रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। हाँ, इतना आज्ञाकारी थे प्रभु के सेवकों का, इतना आज्ञाकारी। क्योंकि प्रभु का सेवकों का अगर आप आज्ञाकारी होते हैं, उसका मतलब है आप प्रभु का आज्ञाकारी हैं। अगर आप प्रभु का सेवकों को उल्टा बात करते हैं, उसका मतलब है आप प्रभु को उल्टा बात करते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे कभी भी देखिए, पर में आज्ञाकारी हमारे जीवन में होना है। यीशु देखिए वचन में लिखा है, फिलिपियों की पत्री में लिखा है यीशु के बारे में, 2 अध्याय, वो एक वचन खाली पढ़ेंगे। मृत्यु तक, 8वां वचन पढ़ी, 2 अध्याय 8वां वचन। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु तक। सोचिए, मृत्यु तक यीशु क्या है? आज्ञाकारी। हाँ, हमें भी ऐसा ही है, कभी तक आज्ञाकारी बनकर रहना है, मृत्यु तक हम क्या करना है? आज्ञाकारी। ऐसा नहीं कि एक बार भी थोड़ा उल्टा बाद में आज्ञाकारी, ऐसा नहीं। मृत्यु तक क्या है? आज्ञाकारी। ऐसा एक आज्ञाकारी हमारे अंदर भी क्या करना है? आना है। तब हमारे जीवन में प्रभु का आशीष क्या करेगा? मिलेगा। अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया, तो उसके आज्ञाकारी के कारण हमारे जीवन में भी अगर हम आज्ञाकारी बनकर रहेंगे, प्रभु हमें बहुत आशीष क्या करेगा? देगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ राजा धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, मूसा के समान, मूसा के समान, यीशु आपके समान, अब्राहम के समान हम भी आज्ञाकारी होना है प्रभु। हम भी आज्ञाकारी होना है, हम आपका आज्ञाकारी होना है प्रभु। परमेश्वर, आंधी तूफान, दुष्ट आत्मा, परमेश्वर कौवा, सब चीज़ें आपका आज्ञाकारी होता है प्रभु। परमेश्वर, हम भी आपकी आज्ञाकारी होना है। आप हमें सहायता कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष कर।